मेरी सभी राम भक्तों, हिंदू धर्म सनातनियों को जय श्री राम। मैं डॉक्टर दीपांशु महाराज, कले मंडी 4 संप्रदाय मंदिर ट्रस्ट, सूरत से। पालघर में जो पिछले 16 तारीख को कल्पवृक्ष गिरी जी और सुशील गिरी जी की पीट कर षड्यंत्र के तहत सुनियोजित हत्या हुई, जिसमें महाराष्ट्र की नपुंसक सरकार की नपुंसक पुलिस पूरी तरह सम्मिलित है, उसकी घोर निंदा करता हूं। और भारत के समस्त साधु संत, सभी अखाड़े और सभी धर्मप्राण जनता और सनातन धर्मियों से ये निवेदन करता हूं कि जो मुंडी झटक करके संजय राउत सरकार बनाते वक्त ऑपरेशन और सर्जन बन रहे थे, और शरद पवार जैसा भड़ुआ नेता और सोनिया गांधी जैसी विदेशी नेत्री, जिसके इशारे पर ये सब काम हो रहा है, जिसमें आदरणीय पूज्य बाला साहब ठाकरे की हिंदू सनातनी पार्टी आज भगवा रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो गई है। उन सब के लिए एक ही इलाज है, उन सब का एक ही मास्टरमाइंड है संजय राउत। भारत के सभी साधु संतों को ये नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन खुलने के बाद संजय राउत अगर दिल्ली में शिवसेना, एनसीपी और किसी के भी सांसद दिखाई दें तो इनका भी साधु संतों के त्रिशूल से ही स्वागत होना चाहिए। इनका भी उसी तरह पीट करके व्यवस्था हत्या होनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने निष्पाप साधु संतों को अपनी राजनीति का शिकार बना करके महाराष्ट्र की संतों की धरती पर संतों का वध, संतों की हत्या करवाई है। साधुओं को मारने वाले, संतों को मारने वाले हाथ भीड़ के नहीं थे, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के थे और उनकी निकम्मी पुलिस के थे। यह साधु संतों को की छवि बिगाड़ने, साधु संतों को लज्जित करने, अपमानित करने की एक साजिश थी, जो ऐसी नपुंसक सरकार ने किया है और सरकार में बैठे सरकार के तमाम मंत्रियों ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। और इन्हें शर्म नहीं आती है। जो संजय खान यानी संजय राउत कल तक मुंडी झटक कर सरकार बनाने की बात बाल ऐंठ करके बात करता था, वह नपुंसक दोगला अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। यह दोगला दिल्ली में दिखाई देता है। अगर हम महाराष्ट्र नहीं पहुंच सकते हैं तो दिल्ली में साधु संत इकट्ठा होकर के शिवसेना के सांसदों और एनसीपी के सांसदों को और अन्य किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। जब तक हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, अब लड़ाई आर पार होगी। या ये विधर्मी बचेंगे या ये साधु संतों की हत्या या साधु संतों पर कुत्सित प्रयास करने का मार्ग छोड़ देंगे। आज तरह तरह की महाराष्ट्र सरकार बातें कर रही है। शरद पवार जैसा आतंकवादी, जिसने दाऊद इब्राहिम को यहाँ से भगाने में पूरी मदद की और महाराष्ट्र में दंगे, बम विस्फोट और मुसलमानों के आतंक को बर्दाश्त किया, वह व्यक्ति नेतागिरी कर रहा है और हम सब झेल रहे हैं। कहाँ गया महाराष्ट्र के वो हिंदू हृदय सम्राट का आदेश? कहाँ गया वो गौरव, जिसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे, जिस शरद पवार को, जिस कांग्रेस को गद्दार, राष्ट्रद्रोही और विधर्मी कहते रहे, आज उन्हीं के तलवे उद्धव ठाकरे चाट रहा है और संजय खान के इशारे पर चाट रहा है। वो संजय खान नहीं दिखाई दे रहा है जो कल तक सरकार बनवाने के लिए दुनिया भर की बातें करता था, दुनिया भर का उपद्रव किया करता था। भारतीय जनता पार्टी, कल ही मेरी एक एमएलए से बात हो रही थी शिवसेना की, किस तरह बिक गए हैं लोग, किस तरह मिट गए हैं लोग। कल वह कह रहा था कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, तुम अपने साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ और अपने हिंदुत्व के साथ अन्याय कर रहे हो। तुम बाला साहब ठाकरे के एमएलए हो, तुम बाला साहब ठाकरे की पवित्र पार्टी के सदस्य हो। वह पार्टी नहीं रही, वह व्यवस्था नहीं रही। कम से कम मेघनाथ से शिक्षा उद्धव ठाकरे को लेनी चाहिए कि उसने रावण की आन बान नस मिटने के लिए स्वयं को मिटा लिया, लेकिन तुम मेघनाथ के काबिल भी नहीं हो। और ये राक्षस राज, ये महाराष्ट्र में चल रहा रावण राज और देशद्रोहियों की सरकार हटनी आवश्यक है। समस्त साधु संतों से ये अपील है, सभी अखाड़ों से अपील है, ऐसा आंदोलन, ऐसा विभत्स आंदोलन चलाया जाए कि इनको पता चले। कल तक हम लोग ये कहते थे
साधु संतों की परिभाषा ये होती थी, जो तुमको कांटा बोवे ताको बोवे फूल। लेकिन आज हमारी परिभाषाएं कल्पवृक्ष गिरी जी की हत्या पर और सुशील गिरी जी की हत्या पर बदली है। जो तुमको कांटा बोए ताको वो भाला, वो भी साला क्या सोचे पड़ा किसी से पाला। हम एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला और शस्त्र शास्त्र दोनों रखते हैं और इसका माकूल जवाब देंगे, इसे अच्छी तरह समझाएंगे। आज एक भड़वा एजाज खान महाराष्ट्र की धरती पर हिंदू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरकार को गाली दे रहा है, उसको जेल में बिठाकर बिरयानी खिला रही है महाराष्ट्र की सरकार। और निष्पाप साधु संत जो अपने किसी धार्मिक कार्यक्रम में गुरु की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे, उनकी हत्या करवाती है सुनियोजित तरीके से, और बाद में कहती थी ये कोई क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल वो नहीं था, क्रिमिनल का कीड़ा तुम्हारे मन में कूद चुका है उद्धव ठाकरे, और इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। ये तो कोरोना है, कोरोना के काल में जितने दिन तक सत्ता पर तुम्हें बैठना है बैठ जाओ। जिस दिन कोरोना का काल समाप्त हुआ, मध्य प्रदेश की तरह तुम्हारी भी ये आतंकवादी सरकार धूल चाटती नजर आएगी और घुटनों के बल रेंगती नजर आएगी। तुम्हारे ऊपर भी किसी न किसी का शासन होगा। और ये जो शरद पवार जैसे देशद्रोहियों का साथ और इटली से आई सोनिया गांधी का साथ देकर के तुम फूल रहे हो, तुम्हारी मातोश्री बनी पड़ी है, उन सबको घुटनों के चबवा देंगे साधु समाज। अभी तुम्हें साधु संतों को सोचा क्या है। मैं राम जन्मभूमि न्यास या नए बने ट्रस्ट से और साधु संतों से अपील करना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जैसा गद्दार जो राम जन्मभूमि की पावन धरती पर 1 करोड़ रुपए का दान देकर बोला है, वह दान वापस कर दिया जाए। ऐसे गद्दारों के, ऐसे देशद्रोहियों के, ऐसे सनातन द्रोहियों के किसी भी पैसे की आवश्यकता भगवान रामलला को नहीं है। और यह दोबारा अयोध्या जाने की कोशिश करे तो इसके पीछे साधु संतों का त्रिशूल घुसना चाहिए, ताकि इसकी औकात पता लगे कि ये कितनी बड़ी सत्ता और शासन में बैठा है। ये सपना भूल जाए कि शरद पवार और ये इसे बचा पाएंगे, इसकी सरकार को बचा पाएंगे। ये बहुत जल्दी ही ये देश विरोधी, हिंदू विरोधी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो नाश के कगार पर पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।